हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील कुमार, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएलएम एंड फ्रिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसमें पढ़ना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चार तरह के कोर्सेज पढ़ना है। उसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल वेट तो पता ही होगा, एमजी किधर अर्थ लगाएगा टुवर्ड सेंटर, नीचे लगाएगा और फिर होगा एमजी लगेगा। टेंशन स्प्रिंग, जब भी स्प्रिंग होगा कितना लगेगा, के एक्स लगेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स तो एक नॉर्मल एक फ्रिक्शन। नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन किधर लगेगा, मोशन के अपोजिट। और एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक। स्टैटिक जब रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक, और जब मोशन में रहेगा तो काइनेटिक। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे बेसिक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ वेट में क्या होगा, वेट कितना लगेगा, वेट लगेगा एमजी के बराबर। स्प्रिंग के एक्स, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन रहेगा क्वेश्चन। एक्स क्या है, इलॉन्गेशन या कंप्रेशन। फ्रिक्शन क्या है, म्यू एन। तो म्यू का वैल्यू स्टैटिक है या काइनेटिक है वो डिपेंड करेगा, बट म्यू एन ही होगा हमेशा। सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, या फिर और एम बी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा, जब भी कोई बॉडी सेंटर में मूव करेगा तो क्या होगा, सर्कल में मूव करेगा तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है। टेंशन, टेंशन बताओ किधर लगेगा, टेंशन रोप रहेगा तो टेंशन लगेगा, कितना लगेगा वो सॉल्व करके निकालना है। ओके, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ये सरफेस परपेंडिकुलर लगेगा ऑलवेज, ठीक है। और ये इक्वल एंड अपोजिट होती है अगर, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल, इसको सॉल्व करके निकालना है। क्लियर है। आगे देखते हैं। एनएलएम क्वेश्चन करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है बॉडी रेस्ट में या मोशन में। अगर रेस्ट में होगा तो क्या करना है, ऊपर नीचे फोर्स बराबर और आगे पीछे फोर्स बराबर। और मोशन में होगा तो क्या करना है, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम लिखेंगे फिर इक्वेशन लिखेंगे। तो करना कैसे आगे बताते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे, अगर मान लो मोशन में, तो मोशन में क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम लिखेंगे। तो उसमें क्या लिखेंगे, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटा में टोटल मास। क्लियर है। चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स बटा में टोटल मास। ये बताओ चलाने वाला फोर्स कौन है, अगर ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब अगर एक से ज़्यादा बॉडी का तो उसको बोलेंगे सिस्टम। ये बताओ इसमें सिस्टम क्या है, ये है। इसमें क्या होगा बताओ, मुझे एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कैसे निकालोगे, चलाने वाला फोर्स ये इधर मूव कर रहा है ना, चलाने वाला फोर्स एफ, रोकने वाला फोर्स इस, ये सिस्टम हो गया। सिस्टम के पीछे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, पीछे जीरो। इंटरनल, ये इंटरनल फोर्स है, ये सिस्टम, ये पूरे सिस्टम के अंदर आ गया। सिस्टम के बाहर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो जीरो हो गया। अब बताओ, और डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 हो गया। सिस्टम का एक्सीलरेशन लिख लिए। इसी तरह क्या करना है, जैसे ये मान लो इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखेंगे सिंगल बॉडी के लिए लिखते हैं। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखें। फिर क्या करना है, इक्वेशन ऑफ बॉडी लिखेंगे। कैसे लिखोगे, तो कौन सा मास चल रहा है, m चल रहा है, कितने एक्सीलरेशन, जैसे जिधर चल रहा है उधर का फोर्स, इधर चल रहा है ना, इस साइड चल रहा है तो राइट की तरफ तो क्या होगा, F1 माइनस अपोजिट का फोर्स F2। ये हो गया इक्वेशन। क्लियर है। ये क्लियर पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स बटा में टोटल मास। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ बॉडी क्या करना है, जो कौन सा मास चल रहा है, किधर चल, कितने एक्सीलरेशन से, ए से, जिधर चल रहा है उधर का फोर्स माइनस अपोजिट का फोर्स। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कौन सा फोर्स लगेगा। तो मास है तो क्या लगेगा, mg, और ऊपर कॉन्टैक्ट में तो नॉर्मल लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा, स्प्रिंग टेंशन कुछ नहीं लगेगा। अब बताओ, ये रेस्ट में एक मोशन में, ये रेस्ट में, ऊपर नीचे फोर्स बराबर कर दो, नॉर्मल बराबर mg। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये बताओ यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे mg, फिर m1g, और इसमें क्या होगा m2g। ओके, अब बताओ इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा टेंशन, सॉरी यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा देखो नीचे नॉर्मल। ओके, यहाँ बताओ इस बॉडी में क्या होगा, यहाँ भी नॉर्मल होगा। और कितना, अगर मान लो इसको n1 मान लेते तो ये क्या होगा n2। जब ये बॉडी, ये सरफेस n1 कौन लगाया, सरफेस ने लगाया बॉडी पे, और n2 किसने लगाया, ये लार्जर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक पे लगाया। क्लियर है। जब स्मॉलर ब्लॉक पे लगाया तो स्मॉलर ब्लॉक भी लार्जर पे लगेगा n2। क्लियर है ना। तब बताओ इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, स्मॉलर पे ऊपर n2 और नीचे m2। क्लियर है ना। बोलोगे ये m2 भी तो लग रहा है, लेकिन नहीं, ये स्मॉलर ने लार्जर पे लगाया है। क्लियर है। अब देखो ये चल रहा है रुका हुआ रेस्ट में, सब बराबर कर दो, n2 बराबर, यहाँ पे m2g होगा, n2 बराबर mg, n2 बराबर m2g। ठीक है। अब बताओ इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये बॉडी है, क्या होगा, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे m1g, ऊपर n1 और नीचे m2, ये लग रहा है ना। तो बराबर कर दो, ऊपर नीचे बराबर, ऊपर कौन कौन सा फोर्स है, n1 बराबर, नीचे फोर्स n2 प्लस m1g। अब बताओ n2, हमने m2g निकाला है ना, इसको पुट कर दो, n1 बराबर m2g प्लस m1g। क्लियर है। ये एग्जाम्पल देखो, ये बॉडी, ये देखो रेस्ट में मोशन होती है, रेस्ट में, और ये सब फोर्स लगा, क्या होगा mg, ऊपर टेंशन। अब बताओ ये रेस्ट में तो ऊपर नीचे बराबर, t बराबर mg। जब ये बॉडी बताओ रेस्ट में मोशन होती है, मोशन में, अब ये फोर्स
मोशन में रहेगा क्या करना है, एक लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, फिर इक्वेशन। तो ये देखो, ये फोर्स लगाओ एम जी, ऊपर टेंशन। क्या पूछ रहे हैं, अगर इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक ही बॉडी है ना, एक बॉडी का, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, इस बॉडी को कौन सा मास चल रहा है, एम इंटू एक्सेलरेशन, ये जिधर चल रहा है उधर का फोर्स एम जी माइनस अपोजिट का फोर्स टेंशन। क्लियर है? ओके, ये वो देखो इसमें कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना ये बॉडी रेस्ट में है मोशन में, तो ये क्या है मोशन में। अब बताओ इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, कौन सा मास चल रहा है, इसमें फोर्स लिखो, नीचे क्या होगा एम जी, ऊपर क्या होगा टेंशन। कौन सा मास चल रहा है, एम चल रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स, ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर का फोर्स टेंशन माइनस अपोजिट का फोर्स एम जी। क्लियर है? ये बताओ ये क्या सिस्टम है, सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो एम जी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखो बताओ, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम कैसे लिखोगे, चलाने वाला फोर्स F2 माइनस रोकने वाला फोर्स F1, बटा में टोटल मास 1 प्लस M2। बताओ उनको बोलेगा टेंशन बताओ, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, इस मास के लिए इक्वेशन बताओ, एम कौन सा मास चल रहा है, M1 कितने एक्सेलरेशन ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स T माइनस अपोजिट का फोर्स F1, सॉल्व कर लेना। अगर बोलेगा इसका इक्वेशन लिखो तो इस बॉडी का कौन सा मास चल रहा है, M2 कितने एक्सेलरेशन से ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स F2 माइनस रोकने वाला फोर्स टेंशन, इधर टेंशन 1 T। क्लियर है? ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, तो क्या होगा पीछे कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो। अब बताओ एम जी क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एम जी वाई एक्सिस में, हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस में, मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है ना, इसलिए सिर्फ एक्स एक्सिस का फोर्स देखेंगे। अब बताओ इसका एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिखो, कौन चलाने वाला फोर्स एफ माइनस रोकने वाला फोर्स जीरो, बटा में सिस्टम ये पूरा हो गया, इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है ना, ओके, बटा में टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। क्लियर है? अब बताओ मुझे बोलेगा टेंशन बताओ, तो इक्वेशन लिख देंगे, मैं बोली यहाँ पे क्या होगा T1, तो ये भी T1 सेम वायर सेम टेंशन, ये क्या होगा T2, ये होगा T2। बोलेगा T1 बताओ, तो कैसे निकालोगे, इक्वेशन लिख देंगे, कौन सा मास चल रहा है M1 इंटू ए बराबर जिधर चल रहा है उधर का फोर्स T1 माइनस अपोजिट का फोर्स जीरो। बोलेगा M3 के T2 बताओ, T2 के लिए क्या करेंगे, M3 का इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा मास चल रहा है M3 कितने एक्सेलरेशन से ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स F माइनस अपोजिट का फोर्स T2। क्लियर है ना? ये आगे जा रहा है चलाने वाला फोर्स, जिधर जा रहा है उधर का फोर्स F है ना, अपोजिट का T2। अब बताओ ये कहाँ से लागू, ये तो हम लोग सिस्टम में निकाल के रखे हैं, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे टेंशन। क्लियर? और सॉल्व करना क्या, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालना है, उसके बाद क्या करना है, जो पूछेगा उसके बाद इक्वेशन, उस बॉडी का इक्वेशन लिख देंगे तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ये बॉडी देखो कौन सा मास मतलब कि M1 है, ये M2 है, इक्वेशन लिख लो, पहले सिस्टम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, तो चलाने वाला फोर्स F माइनस रोकने वाला फोर्स जीरो है ना, बटा में टोटल मास M1 प्लस M2। बोलेगा इसका बताओ, यहाँ पे टेंशन बताओ, तो कितना होगा, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स, कोई स्प्रिंग फोर्स पूछेगा बताओ कितना होगा, टेंशन या स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, तो इसका इक्वेशन लिख दो, कौन सा मास चल रहा है M1 कितने एक्सेलरेशन से ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स T माइनस अपोजिट का फोर्स जीरो, और ये कहाँ से लाओगे, ये पुट कर देना। ये देखो ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए से इधर, अब बताओ कौन सा मास चल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ, चलाने वाला फोर्स इधर जा रहा है ना पॉजिटिव एक्स में, तो क्या होगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स जीरो, अपोजिट में कोई नहीं है ना, तो जीरो डिवाइडेड टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। अब बताओ, बोलेगा बताओ नॉर्मल, नॉर्मल बिटवीन, इसमें फोर्स कौन कौन सा, नीचे M1 जी लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। ये पूछेगा कि ये बताओ N1, इसके अपोजिट में क्या होगा N1 ही होगा, यहाँ क्या होगा N2, और ये क्या होगा N2 ही होगा, इक्वल न्यूटन का तीसरा। अगर ये सब समझ नहीं आ रहा फोर्सेस, तो एक पहले भी, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया, वो जाकर जरूर देखें, एक वीडियो में मैंने सारा फोर्सेस बता दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कहाँ और किधर लगेंगे तो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ पर ये तो क्लियर है। मुझे चाहिए N1 कैसे निकालो, N2 बताओ पहले, मुझे N2 चाहिए, N2 कैसे निकालोगे, तो ये M3 का इक्वेशन लिख दो, तो कौन सा मास चल रहा है M3 इतने एक्सेलरेशन से ऐसे जिधर चल रहा है उधर का फोर्स N2, इधर जा रहा है ना N2 अपोजिट का, तो अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है, बोलोगे ये N2, ये तो N2 तो किसने स्मॉल में लार्ज रूप लगा है, और इस पे सिर्फ M3 पे सिर्फ N2 लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा N2 ही होगा बस, माइनस अपोजिट टू जीरो। क्लियर है? ये बताओ इस केस में बताओ, ये बताओ कौन सा मास चल रहा है M1, इक्वेशन बताओ M1 का कितने एक्सेलरेशन से ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स F माइनस अपोजिट का फोर्स N1, ये कौन लगा रहा है N2 ना, किस पे लार्जर M1 पे, तो अपोजिट में क्या लग रहा है N1 लग रहा है। क्लियर है? अगर इसका भी इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कौन सा मास चल रहा है M2 कितने एक्सेलरेशन से ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स, इधर जाने वाला फोर्स कौन सा है, इसको इधर कौन ले जा रहा है N1 ले जा रहा है, माइनस अपोजिट का फोर्स ये M2, जिससे जो जिस इक्वेशन जो चाहिए वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो ये देखो ये रेस्ट में एक मोशन में है, पहले फोर्स लगाओ mg, ये रेस्ट में है तो क्या होगा
ऊपर टेंशन लगेगा तो टी बराबर mg, क्लियर ना। अब बताओ इस केस में ये मास m है, लेंथ l है, मुझे चाहिए टेंशन एट यहाँ पे 1 पे T1, तो कैसे निकालोगे? टोटल वेट यहाँ पे क्या होगा mg, यहाँ सेंटर ऑफ मास पे, सारा मास क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास पे डाल देते हैं, नीचे क्या लगेगा mg, T1 बराबर ई रेस्ट में मोशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में क्या है, इसमें देखते हैं कि बॉडी क्या रेस्ट में है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे फोर्स बराबर करना है, तो इसमें नीचे कौन सा फोर्स लगेगा mg लगेगा, ऊपर यहाँ पे चाहिए यहाँ पे टी लगेगा T1, और यहाँ पे क्या लगेगा T2, तो T1 के लिए क्या होगा ऊपर बराबर नीचे T1 बराबर mg। अब T2 चाहिए मुझे, यहाँ पे T2 चाहिए। एक सेकंड, अगर किसी रॉड की मिड में मुझे टेंशन चाहिए तो कैसे निकालोगे? लो यहाँ पे T2 बताओ, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कट करके बाहर कर देंगे, अलग कर देंगे, कट करके अलग करोगे तो मान लो ये रहा कट करके, ये रहा, ये क्या है, ये टी चाहिए, इसका दूरी कितना x है, यहाँ पे टेंशन चाहिए तो इसका मास निकाल दो, ये x दूरी का मास निकालो और जी हो जाएगा। मान लो ये स्मॉल m है और जी ये हो गया टेंशन, टी बराबर स्मॉल m जी। अब बताओ स्मॉल m कैसे निकालोगे, ये रेस्ट में है ना तो ऊपर नीचे बराबर कर दिया, अब स्मॉल m कैसे निकालोगे, तो m टोटल l लेंथ में क्या है m है, तो x में कितना होगा, x लेंथ में मास कितना होगा m/l इंटू x, ये हो गया स्मॉल m, इसको पुट कर दो आंसर हो गया। क्लियर है। इस केस में बताओ मुझे चाहिए यहाँ पे टेंशन, तो अगर मान लो इसका मास m है, लेंथ m1 है, लेंथ l1 है, इसका मास m2 है, ठीक है। अब चाहिए मुझे t एट मिड पॉइंट ऑफ रॉड, तो क्या हो जाएगा, इसका एक mg लगेगा, तो इसका mg कितना होगा, x दूरी पर चाहिए ना, तो यहाँ पे मास बताओ क्या होगा, इतना का मास क्या होगा, तो m1 l1 में कितना है, m1 है यूनिटरी मेथड से, तो x में कितना होगा m1/l1 इंटू एक्स। क्लियर है ना, ये हो गया मास स्मॉल m, स्मॉल m हो गया। अब ये स्मॉल m निकल गया तो इसका खुद का mg होगा, और ये m2g लगेगा, ये रेस्ट में है ना तो ऊपर नीचे बराबर कर दो, इसको क्या करो जहाँ पे चाहिए ना उसको कट कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो और ज़्यादा आसान से हो जाएगा, और एक यहाँ पे लार्जर ब्लॉक था, ठीक है ओके। अब बताओ स्मॉलर ये क्या हो गया स्मॉल m तो सॉल्व करके निकाल लियो, तो इसका क्या लगेगा mg स्मॉल mg, और इसका क्या लगेगा m2g, और ऊपर t लग रहा है तो t बराबर ऊपर नीचे बराबर कर दो, t बराबर mg प्लस m2g, और m का आंसर वही पुट कर देना। क्लियर है। ये देखो अब ये पुली सिस्टम आ गया, तो इसमें तो बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे mg, यहाँ भी mg, ये m1g मान लो ये m2g है, ठीक है, इक्वल मास होगा तो ये मूव नहीं करेगा। ओके ठीक है m1g, ये है m2g, ओके ये m2 है ये m1 है। अब बताओ मुझे चाहिए क्या, ये और कौन सा, ये टेंशन होगा और सेम वार में सेम टेंशन, ये भी टी होगा। ये सिस्टम है ना, सिस्टम का एक्सीलरेशन बताओ, ये एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कैसे निकालोगे, चलाने वाला फोर्स अगर ये नीचे आ रहा है तो चलाने वाला फोर्स m1 हो जी होगा ना, तो चलाने फोर्स m1g माइनस अपोजिट का फोर्स m2g बटा में टोटल मास m1 प्लस m2। लोग टेंशन बताओ तो कैसे निकालोगे, इक्वेशन लिख दो m1 का, तो कौन सा मास चल रहा है m1 इंटू कितने एक्सीलरेशन ए से, जिधर चल रहा है उधर का फोर्स, तो नीचे जा रहा है ना तो इसका नीचे का फोर्स m1g माइनस अपोजिट का फोर्स पीछे टी लग रहा है, हो गया। यहाँ से टी सॉल्व कर देना, एक्सीलरेशन निकाल के रखा है यहाँ पुट कर देना। क्लियर है। ये बताओ फाइंड ए। अब बताओ मैंने क्या पढ़ा था, मान लो कोई बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, उस टाइम पे एक्सीलरेशन क्या होगा, जी जी सीख रहेगा ना, फ्री फॉल में एक्सीलरेशन क्या होता है, जी होता है, ठीक है। ये केस इस केस में बताओ अगर थीटा है, इसमें कि नीचे क्या लगेगा एम जी, इधर क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, और इधर क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल। इतना क्लियर है ना, और ये स्मूथ है, स्मूथ है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। ओके अब पूछ रहे एक्सीलरेशन बताओ, इस बॉडी ये स्लाइड करेगा नीचे, स्लाइड करेगा ना, स्लाइड करेगा तो इसका एक्सीलरेशन बताओ, तो कैसे निकालोगे, इसका मास है तो कौन सा मास चल रहा है, कितने एक्सीलरेशन ए से, जिधर चल रहा है उधर का फोर्स नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस अपोजिट का फोर्स जीरो, तो क्या होगा एम एम कैंसिल, तो क्या बताएगी बराबर जी साइन थीटा। क्लियर ना। ये बताओ इस केस में क्या लगेगा, इधर ये है m1g, ये है m2, इधर क्या लगेगा m1g साइन थीटा थीटा 1, इधर क्या लगेगा m2g साइन थीटा 2। ओके अब बताओ ऊपर क्या लगेगा टेंशन। क्लियर है। ओके अब बताओ ये मूव करेगा, मान लो ये नीचे मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से, तो एक्सीलरेशन क्या सिस्टम है ना, तो एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ, चलाने वाला फोर्स m2g साइन थीटा 2 माइनस रोकने वाला फोर्स m1g साइन थीटा 1,
डिवाइडेड बाई टोटल मास 1+m2, क्लियर है ना। बोलेगा टेंशन बताओ, तो किसी एक का इक्वेशन लिख देना। इसका इक्वेशन लिखो तो m2 कौन सा मास चल रहा है, m2 कितने एक्सेलरेशन से इसी जिधर चल रहा है उधर का फोर्स, m2 जी sin थीटा 2, मैंने सपोजिट का फोर्स टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल के रखा है ना, ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना। ये बताओ ये रेस्ट में या मोशन में, तो रेस्ट में है तो ऊपर नीचे फोर्स बराबर कर देना है, तो ये नीचे mg ऊपर टेंशन और ये गांठ है तो ये इधर T1 हो जाएगा और ये T2 होगा, ठीक है। थीटा अलग लगेगा ना, टेंशन अलग अलग होगा। अगर मान लो थीटा सेम आता तो ये बीच से तो दोनों टेंशन सेम होता। ओके, यहाँ अलग अलग है तो अलग अलग करेंगे। ओके, बताओ ये क्या कर रहा है, रेस्ट में तो ऊपर नीचे बराबर कर दो, टी बराबर mg। अब इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है, एक T1 ऊपर इस साइड T, इधर T1 है और इधर क्या लेंगे T2। ओके, क्या होगा इसका अल्टरनेट इंटीरियर, ये थीटा 1 ये सॉरी ये थीटा 2 और ये क्या होगा थीटा 1। इसके यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा 2 ये हो गया थीटा 1। इसका कंपोनेंट ले लो, T1 cos थीटा 2, इधर क्या होगा T2 cos थीटा 1, ऊपर क्या होगा T1 sin थीटा 2 प्लस T2, इसका क्या होगा कंपोनेंट T2 sin थीटा 2 sin थीटा 1। ओके, अब रेस्ट में तो ऊपर नीचे बराबर कर दो, इसको मैं साइड लिख दे रहा हूँ, T बराबर mg। यहाँ पे क्या करूँ T2 cos थीटा 1 बराबर T1 cos थीटा 2, क्लियर है ना। और ऊपर नीचे ये क्यों बराबर करना है, क्योंकि रेस्ट में तो ऊपर नीचे बराबर करना है, फोर्स आगे पीछे बराबर करना है। ये बताओ T1 sin थीटा 2 प्लस T2 sin थीटा 1 क्या होगा, किसके बराबर होगा, नीचे T के बराबर, ऊपर नीचे बराबर करना है ना, ऊपर ये लग रहा है नीचे ये लग रहा है, ऊपर नीचे बराबर कर दो, क्लियर है ना। मैक्सिमम टेंशन गिवन है T मैक्स 100 न्यूटन। अब बताओ नीचे लग रहा है ये मान लो 50 kg का मंकी है, इधर क्या लग रहा होगा 500 न्यूटन mg, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ अगर मंकी यहाँ लटकेगा तो क्या होगा, जैसे ही क्लाइंब लटकेगा जैसे पकड़ेगा क्या होगा, ये रस्सी टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे 500 न्यूटन है ऊपर 100 न्यूटन है, क्या होगा ये मैक्सिमम T मैक्सिमम 100 न्यूटन हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो टूट जाएगा। अब बताओ तो ये किसको क्या होना पड़ेगा, ये नीचे जाना पड़ेगा, अगर नीचे जाएगा तो ये नहीं टूटेगा, सिंपल है ना। अगर रस्सी ना टूटे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मंकी को नीचे जाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऐसे बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ, मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन ऑफ क्लाइंब डाउन, तो नीचे जाना पड़ेगा। तो ओके, अब बताओ कौन सा मास चल रहा है 50 m, इसका मास मान लो 50 मान लेते हैं, मास 50 है, 50 इंटू ए जिधर चल रहा है उधर का फोर्स 500 न्यूटन, मैंने सपोजिट का फोर्स 100 न्यूटन, क्लियर है ना। ये सॉल्व कर देंगे, निकाल लेना, ये होगा सेफ एक्सेलरेशन। अब बताओ रॉकेट प्रोपल्शन का क्या कैसे, इसमें अपथ्रस्ट एक फोर्स बताए थे, अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगता है, अपथ्रस्ट v/dt। ओके, ये ऊपर ले जाएगा रॉकेट को। अब बताओ नीचे इसका मास खुद का mg होगा और ऊपर ए से जाएगा, इसका इक्वेशन लिखो, कौन सा मास चल रहा है m, कितने एक्सेलरेशन ए से जिधर चल रहा है उधर का फोर्स v/dt माइनस अपोजिट का फोर्स mg, ये mg है ना, ये इक्वेशन जो पूछेगा बता देना। ये बताओ वेक्टर रोल ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर रोल ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, लगातार वेक्टर का रिजल्टेंट उसका डिस्प्लेसमेंट देता है। लगातार वेक्टर का क्या मतलब है, माना इसका एक का हेड और दूसरे का टेल, फिर दूसरे का टेल, तीसरे का ये हेड टेल, लगातार वेक्टर मतलब एक दूसरे के जैसे मान लो, क्लियर है ना। एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो लगातार वेक्टर का जो रिजल्टेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस मान लो ये है वेक्टर ए वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आर, क्लियर है। अब बताओ इस केस में क्या बताओ, इसका लगातार वेक्टर है ना, ये लगातार वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो लगातार वेक्टर का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट देता है, रिजल्टेंट उसका डिस्प्लेसमेंट देता है। अब बताओ